हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आईटीएंस ट्यूटोरियल में आपका वेलकम है। हम फिर अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स 24 महाराष्ट्र बोर्ड के सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू कंप्लीट किया। अभी सेक्शन ए के सेकंड क्वेश्चंस, जिसमें 8 क्वेश्चंस गिवन है और 1 मार्क्स के आते हैं, वो भी 8 मार्क्स के टोटल होते हैं। तो इस तरह से 8 क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। और याद रखिए, ये क्वेश्चंस ओनली 1 मार्क्स के हैं, तो उसमें ही 1 मार्क्स में ही आपको मटेरियल देना है। मैं कुछ ज़्यादा इसलिए दूंगा कि अगर यही क्वेश्चंस कुछ मार्क्स बढ़ा के दे दिया अगर बोर्ड में, तो आप उसको भी कवर करते चलेंगे, जिससे कि अगर 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में क्वेश्चन कन्वर्ट करे पेपर में, तो आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बोर्ड पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। जैसा कि हम अपने फिंगर में एक थ्रेड से एक स्टोन को बांध के इस तरह से घुमाते हैं ना, तो एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है, तो वही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना। तो अभी इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, तो बराबर इसका इस वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन अगर कंटिन्यूअस चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, जबकि मैग्नीट्यूड सेम है। तो वेलोसिटी चेंज से एक एक्सीलरेशन जनरेट हो जाएगा, उसमें एक्सीलरेशन जनरेट हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन आया कहां से? कोई फोर्स लगा होगा। तो यही फोर्स जो होता है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो सेंटर की तरफ लगता है। तो कुछ आइडिया आपको लग गया होगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं कि whenever a object moving in a circular motion, velocity change because direction change continuously। velocity change होती है क्योंकि डायरेक्शन उसका कंटिन्यूसली चेंज होता है। एज ए रिजल्ट द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस along radius toward सेंटर। स्थिति ये होती है कि फिर उसमें एक एक्सीलरेशन जनरेट हो जाता है, एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। और ये एक्सीलरेशन आता कहां से है? द कंपोनेंट ऑफ रियल फोर्स प्रोवाइडिंग द एक्सीलरेशन। कंपोनेंट ऑफ रियल फोर्स, कोई फोर्स होगा जो इस एक्सीलरेशन को प्रोवाइड कर रहा है, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं। वो कहां लगता है? एलॉन्ग द रेडियस लगता है, टुवर्ड द सेंटर लगता है ना। जैसे ये सर्कल है, तो सर्कल इस तरह से, ये कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना, तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही थी, एक्सीलरेशन जनरेट होगा। एक्सीलरेशन का मतलब फोर्स भी इसमें जनरेट हो रहा है, फोर्स की वजह से। तो ये जो फोर्स होता है ना, वो फोर्स रियल होता है, एक्चुअल होता है, ट्रू फोर्स होता है। रियल, एक्चुअल और ट्रू फोर्स होता है। तो एक डेरिवेशन है, आप डेरिवेशन को भी देख सकते हैं। जैसे ये सर्कल है, तो सर्कल में ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये थीटा। एक पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे v1 वेलोसिटी के साथ था, ds डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी v2 हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v हो जाएगी। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे इस पार्ट को हमने यहाँ अगर शो किया, तो यहाँ से यहाँ की ये जो वेलोसिटी हो गई, ये वेक्टर है, तो ये dv ये इस साइड में आ जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो एक यहाँ ले लिया और दूसरा भी ट्रिंगल यहाँ से निकाल के यहाँ रखा, तो इसका रेडियस आ रहा है, ये थीटा है, ये ds है, ये डिस्टेंस है, ds है। एक बार वेलोसिटी चेंज और ये पोजीशन चेंज दोनों के लिए अलग अलग रखा है। और ये दोनों में ये चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है, तो v1 इज इक्वल टू v2 होगा।
मैग्नीट्यूड सेम है तो इनकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये और ये इज इक्वल टू वी हो जाएगा। तो मतलब v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू वी हो जाएगा, और ये आर रेडियस है ही। तो सब मिला कि ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। जब सिमिलर हो जाते हैं कि तो इनके साइड प्रोपोर्शनल होंगे। ds अपॉन dv, तो ds अपॉन dv यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे r और ये v2 या v1 या दोनों को मिला दिया, अलग दोनों को सेम है तो r अपॉन v कर दिया। तो ds अपॉन dv इज इक्वल टू r अपॉन v, या इस ds इस r को यहाँ कर दिया तो ds अपॉन r इज इक्वल टू dv अपॉन v, इस dv को यहाँ कर दिया, ये बना। तो दोनों ds अपॉन dt करेंगे, यहाँ पे dt से डिवाइड कर देते हैं, ds अपॉन dt dv अपॉन dt हो जाएगा। तो ds अपॉन dt इंटू r हो जाएगा, dv अपॉन dt इंटू v हो जाएगा। तो ds अपॉन dt को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, ds अपॉन dt को वेलोसिटी लिखेंगे, और ये नीचे r है तो v अपॉन r हो गया, v अपॉन r, और इज इक्वल टू dv अपॉन dt को a लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, तो a अपॉन v हो जाएगा। तो यहाँ से v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे r हो गया, तो v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू a हो गया, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है, a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। तो कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन मिल गया तो न्यूटन के हिसाब से हमको F इजिकल टू एम ए फाइंड आउट कर सकते हैं, एम ए मतलब फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो F इजिकल टू एम ए किया, F से एम का, और ए का वैल्यू वहां से लाया, v स्क्वायर अपॉन r रखा, तो आपका फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया एम v स्क्वायर अपॉन r। एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी है, और r जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। तो इस तरह से ये फोर्स लग गया। अब ये फोर्स कहाँ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, चूंकि ऑब्जेक्ट ये कंटिन्यूअसली इस पाथ पे घूम रहा है, तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक अंदर की तरफ तो फोर्स फील होता है, एक बाहर की तरफ भी फोर्स फील होता है। जो बाहर की तरफ फोर्स फील होता है ना, वो इमेजिनरी फोर्स होता है, वो लगता नहीं, ऐसा फील होता है। तो उस फोर्स को सीडो फोर्स करते हैं, उस फोर्स को क्या